Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class biology. We are studying chapter number 1 exercise, and today we will study definitions of colony, organ and community with long question career in biology. So let's start now. शॉर्ट क्वेश्चंस जो हम आज स्टडी करेंगे उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑर्गन एंड गिव एग्जांपल्स। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज मैं आपको जस्ट इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगी और ये बताऊंगी कि आपने इसको एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है ऑर्गन की, और उसके बाद आपने जो है उसकी डेफिनेशन लिखनी है कि वो क्या है। कि इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर्टिकुलरली इन एनिमल्स, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत से ऑर्गेनिज्म जो बहुत से सेल के मिलकर बने होते हैं, ख़ासतौर से जानवरों में एक या एक से ज़्यादा टाइप के जो टिश्यूज़ हैं, यानी कि एक्चुअली जो ऑर्गन क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है। तो एक या एक से ज़्यादा टाइप के जो टिश्यूज़ हैं जिनके फंक्शंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन। यानी एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ही होता है ऑर्गन शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन उनके जो टिश्यूज़ हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी होते हैं और एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अटैच होते हैं। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है स्टमक, कि जो स्टमक है ये एक ऑर्गन है जिसका स्पेशल फंक्शन क्या है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टोरिंग फूड। यानी कि इसमें बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक दूसरे के साथ मिल के जो है एक ऑर्गन बनाते हैं। उस ऑर्गन का जो फंक्शन है वो भी स्पेसिफिक होता है, वही ऑर्गन कर सकता है, कोई और दूसरा ऑर्गन वो नहीं कर सकता। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलोनी, गिव एग्जांपल। ठीक है, या फिर व्हाट इज़ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो पेपर में आपसे ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपके पास में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आपने जो इसका आंसर इस तरह से देना है कि व्हेन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, जब बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं और इनमें से हर एक जो है वो अपने ओन पे ही अपनी ज़िंदगी गुजारता है, एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स, और अपनी वाइटल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि अपनी उनकी जो बहुत अहम ज़रूरियात होती हैं उनके लिए भी वो दूसरे सेल्स पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि रह तो एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो अपनी किसी भी ज़रूरियत के लिए दूसरे सेल पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो इसको हम कहते हैं कॉलोनी। तो एग्जांपल उन्होंने दी है, उसके वॉलवॉक्स की एग्जांपल आपने लाजमन मेंशन करनी है अगर आपकी बुक में दी गई है। तो यहाँ पे कॉलोनी की एग्जांपल दी गई है वॉलवॉक्स के। ये एक ग्रीन कॉलोनियल अलगा है जो कि वाटर के अंदर रहता है और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स जो हैं वो मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं, यानी इसमें बहुत से जो सेल्स होते हैं वो एक जगह पे रह रहे होते हैं, लेकिन अपने ओन पे ही वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहे होते। तो बहुत से सेल्स मिलके एक कॉलोनी बनाते हैं। तो दिस वाज अबाउट कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कम्युनिटी। कम्युनिटी में आपने लिखना है कि इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ एक जगह पे रह भी रही होती हैं और उसके साथ इंटरेक्ट भी कर रही होती हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसकी एग्जांपल देनी है। फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने पूछी भी है तो आपने लाजमी देनी है। तो फर्स्ट में बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, प्लांट स्पीशीज़ हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं, फंजाई हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक जगह पे रह भी रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ये आपने कम्युनिटी को डिस्क्राइब करना। तो टुडे आवर लॉन्ग क्वेश्चन इज़ करियर इन बायोलॉजी। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं आज के लेक्चर में आपको इसकी जस्ट ब्रीफिंग दूंगी और ये बताऊंगी कि आपने इसको एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपने मार्कर के साथ हेडिंग देनी है करियर इन बायोलॉजी। उसके बाद आपने 3 to 4 लाइन्स में ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है वो राइट करनी है कि जो बायोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा वास्ट नॉलेज है। हम इसको चंद एक ब्रांचेस में लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसके जो चंद एक फील्ड्स में हम इसको लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो इसके स्पेसिफिक फील्ड जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज़ मेडिसिन और सर्जरी। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है कि जो मेडिसिन का फील्ड है ये डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ डील करता है। ठीक है, जो मेडिसिन का फील्ड है ये डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डील करता है। और जो सर्जरी का फील्ड है इसमें क्या होता है कि जो बॉडी के डिफेक्टेड पार्ट्स हैं उनको या तो रिपेयर किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है कि रीनल सर्जरी है, इसमें रीनल स्टोन्स को रिमूव किया जाता है।
तो आपने इनका डिफरेंस याद रखना है कि मेडिसिन और सर्जरी ये हैं तो ऑलमोस्ट एक ही फील्ड से रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी मेडिसिन में जो डिजीज़ हैं उनकी डायग्नोसिस की जाती हैं और सर्जरी में जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको रिमूव किया जाता है या फिर रिपेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट फील्ड है फिशरीज़। तो फिशरीज़ जो है ये किस चीज़ का फील्ड है? फ़िश प्रोडक्शन का फील्ड है। ये इसके नेम से ही हम इंडिकेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे फ़िशरीज़ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो फ़िशेज़ की क्वांटिटी और क्वालिटी को एनहांस करने के लिए दिन रात वर्क कर रहे हैं। तो इसमें भी जो है वो आप जो हैं बैचलर ज़ूलॉजी या फ़िशरीज़ में बैचलर या मास्टर लेवल स्टडी करने के बाद इस प्रोफेशन में क्या है कि आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो फील्ड है ये भी बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है। इसमें क्या होता है, फूड क्रॉप के साथ और एनिमल्स के साथ डील किया जाता है जो कि हमारे लिए फूड का सोर्स है। जो एक एग्रीकल्चरिस्ट है वो क्या करता है, क्रॉप्स जैसे कि वीट है, राइस है, कॉर्न है और एनिमल्स लाइक बफलो है, को है, इनकी बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। यानी कि उनकी कोशिश होती है कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वैरायटी की क्रॉप्स और ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले और गोश्त देने वाले जानवर जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें और उनके लिए वो डिफरेंट तरीक़ाकार यूज़ करते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ करवाती हैं। अगर आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एफएससी इन बायोलॉजी करने के बाद इस फील्ड में जा सकते हैं। तो आपने इनका स्कोप जो है वो आंसर में लाजमी राइट करना है। स्कोप का 1 नंबर होता है, इसको आपने बोलना नहीं है। तो इसी तरह से आपने सबसे पहले मार्क के साथ हेडिंग देनी है करियर इन बायोलॉजी। उसके बाद जो है वो आपने 3 to 4 लाइन में इसकी ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखनी है। फिर आपने नेक्स्ट फील्ड लिखना है, उसकी ये वाली एक्सप्लेनेशन लिखनी है जो आपकी बुक में दी गई है। फिर सिमिलरली नेक्स्ट हेडिंग देनी है, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर नेक्स्ट हेडिंग देनी है और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से आपने इसका स्कोप जो है वो भी लाजमी राइट करना है।